About YouTube channel. Please like, share and subscribe the channel so that you are able to see other videos of this channel. Fundamental classes next door shopping mall sector 76 फरीदाबाद। कक्षा 10 विज्ञान अध्ययन सामग्री अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। नंबर 1 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आवर्त सारणी तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित करने की एक विधि है जिसमें समान गुण वाले तत्वों को एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह में समूहित किया जाता है। तो इसके अंदर जो समान गुण वाले हैं एलिमेंट्स तत्व वो एक ही समूह में इकट्ठे रखे जाते हैं जिससे उनको अध्ययन करने में आसानी हो। तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बड़ी संख्या में तत्वों का आसानी से अध्ययन करने के लिए तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। क्योंकि तत्व काफ़ी ज़्यादा हैं तो उनको अध्ययन पढ़ने के लिए उनके बारे में हमें उनका वर्गीकरण आवश्यक है। बड़ी संख्या में तत्वों का आसानी से अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए। प्रयासों के परिणाम स्वरूप आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण हुआ। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में नवीनतम प्रयास है, सबसे लेटेस्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम जो प्राचीन समय में जो वर्गीकरण के लिए प्रयास किए गए उसके बारे में पढ़ते हैं। तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। कुछ निश्चित अंतरालों के बाद तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति को आवर्तिता कहा जाता है। कुछ निश्चित अंतराल के बाद में वही गुण आ जाते हैं, इसको आवर्तिता कहा जाता है। पीरियोडिसिटी इंग्लिश में पीरियोडिसिटी बोलते हैं और हिंदी में आवर्तिता बोलते हैं। रेपिटिशन। तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। नंबर 1 डेबोराइनर के त्रिक। नंबर 2 न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। नंबर 3 मेंडलीफ की आवर्त सारणी। हम तीनों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। इन 3 पूर्व प्रयासों के बाद हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी लेटेस्ट है वर्गीकरण के अंदर, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। डोबोराइनर के त्रिक, डोबोराइनर्स ट्रायड्स। यह वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। डोबोराइनर के त्रिक में तत्वों को 3 तत्वों के समूह में बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक में समान गुण थे। तीनों के समान गुण थे। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर था। तो 3-3 तत्वों के जोड़े बनाए गए। उदाहरण के लिए ये एक त्रिक है, 3 जोड़े हैं तत्वों के। लिथियम द्रव्यमान 6.9, सोडियम द्रव्यमान 23, पोटेशियम द्रव्यमान 39.1। अगर हम 6.9 और 39.1 का एवरेज लेंगे, औसत लेंगे तो 23 आ जाएगा, जो कि सोडियम का द्रव्यमान है। डोबोराइनर के त्रिक की सीमाएं या त्रुटियां, जो कमियां थी डोबोराइनर के त्रिक की, उसके बारे में चर्चा करते हैं। डोबोराइनर समान गुणों वाले सभी ज्ञात तत्वों को त्रिक के रूप में व्यवस्थित नहीं कर सका। डोबोराइनर केवल 3 त्रिक की पहचान कर सका। 6 न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम या सिद्धांत। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड के सप्तक के नियम में जिन तत्वों को हम बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखते हैं
प्रत्येक 8वें तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण पहले तत्व के गुणों की पुनरावृत्ति थे, वही गुण दोबारा आ जाते थे। जो पहले तत्व के गुण थे वही 8वें के गुण थे। तो पुनरावृत्ति, रिपीट, गुणों की रेपिटिशन थी। न्यूलैंड के अष्टक के नियम की सीमाएं या त्रुटियां, कमियां क्या थी न्यूलैंड के अष्टक के नियम की? न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम केवल हल्के तत्वों पर ही लागू हो सकता था। न्यूलैंड्स ने अलग अलग गुणों वाले दो तत्वों जैसे कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट का सूत्र CO है और निकल का सूत्र Na है, को एक साथ रख दिया, जबकि इनके रासायनिक गुण अलग अलग हैं। न्यूलैंड्स के अनुसार प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद थे और उन्होंने तर्क दिया कि भविष्य में और तत्वों की खोज नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें 118 तत्व के करीब खोजे जा चुके हैं। तो इसलिए ये उसकी त्रुटि थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों और उनके परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते थे। मतलब कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थे, जो कि बाद में गलत साबित हुए। मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान थे जिससे नए तत्वों की खोज का विचार आया। जैसे बोरोन के बाद में मेंडलीव ने एका बोरोन नाम दे दिया। इसी प्रकार एल्युमिनियम के बाद में एका एल्युमिनियम और सिलिकॉन के अगले तत्व का नाम एका सिलिकॉन दे दिया। मेंडलीव की आवर्त सारणी के आधार पर कई अनदेखे तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी की गई। मेंडलीव की आवर्त सारणी के आधार पर कुछ तत्वों के संदिग्ध परमाणु भार को ठीक करने में सहायता मिली। उत्कृष्ट गैसों, नोबल गैस, जो कि निष्क्रिय होते हैं, क्रिया नहीं करते किसी से, उत्कृष्ट गैसों की खोज के बाद आवर्त सारणी को विचलित किए बिना मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को समायोजित रखा गया। लंबवत स्तंभों को समूह कहा गया था। इसी प्रकार क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा गया था। और यही बात मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर है। लंबवत स्तंभों को समूह कहते हैं और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं या त्रुटियां या कमियां। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं दिया था। उदाहरण, क्षार धातुओं प्रथम समूह और हैलोजन 17वें समूह के साथ हाइड्रोजन की स्थिति को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका, क्योंकि हाइड्रोजन के रासायनिक गुण क्षार धातुओं और हैलोजन से मिलते थे। समस्थानिकों, आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी। समस्थानिक क्या होते हैं? जिनका परमाणु क्रमांक तो सेम हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। समस्थानिक की स्थिति तय नहीं की गई थी। जैसे क्लोरीन के समस्थानक, एक का परमाणु द्रव्यमान 35 और एक का परमाणु द्रव्यमान 37, इनकी स्थिति तय नहीं की गई। 8 आधुनिक आवर्त सारणी, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये सबसे लेटेस्ट है, सबसे नवीन है। इसी से हम तत्वों के बारे में आजकल पढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में नवीनतम प्रयास है, सबसे लेटेस्ट है, ये सबसे नवीन है। 1913 में हेनरी मोसले
ने बताया। इसकी खोज हेनरी मोसले ने की थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। हेनरी मोसले ने बताया कि किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक या आधारभूत गुणधर्म है। इसका मतलब है कि जो तत्वों के रासायनिक गुण परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि परमाणु द्रव्यमान पर, जो कि सही है। आधुनिक आवर्त सारणी नीचे दी गई है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह है। लंबवत स्तंभों को समूह कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभों को समूह कहा जाता है, जो खड़े स्तंभ हैं, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। जो लेंथेनाइट सीरीज नीचे दिखाई गई है वो छठे आवर्त में आती है, और जो एक्टिनोइड सीरीज दिखाई गई है वो 7वें आवर्त का हिस्सा है। आधुनिक आवर्त सारणी का आवर्त नियम, द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये कहता है कि तत्वों के गुण परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, न कि परमाणु द्रव्यमान पर। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों की परमाणु संख्या पर आधारित है। परमाणु क्रमांक, इसको हम Z से लिखते हैं, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, लंबवत स्तंभ हैं, जिन्हें समूह के रूप में जाना जाता है, और 7 क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त के रूप में जाना जाता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो जाती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोशों की संख्या समान रहती है। आवर्त सारणी के समूह के सभी तत्वों में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। पहले समूह की संयोजकता 1 है और दूसरे समूह की संयोजकता 2 है। और रासायनिक गुण भी एक समूह में सभी तत्वों के रासायनिक गुण भी समान होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के गुण धर्म की प्रवृत्ति, किस प्रकार तत्वों के गुण बदलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। ट्रेंड्स इन पीरियड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नंबर 1, संयोजकता, वैलेंसी। नंबर 2, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या। नंबर 3, धात्विक गुण या विद्युत धनात्मक प्रकृति। नंबर 4, अधात्विक गुण या विद्युत ऋणात्मक प्रकृति। नंबर 5, धातुओं और अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया। नंबर 6, प्रभावी नाभिकीय आवेश। हम इन प्रवृत्तियों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। 11, संयोजकता, वैलेंसी। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश, जिसको कक्ष भी बोलते हैं, में मौजूद संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्धारित होती है। अर्थात किसी तत्व की संयोजकता क्षमता को उसकी संयोजकता के रूप में जाना जाता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले 1 से बढ़कर 4 हो जाती है, फिर घटकर 0 हो जाती है। दूसरे आवर्त को देखें। दूसरे आवर्त के तत्व हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। लिथियम की संयोजकता 1 है, बेरिलियम की 2 है, बोरॉन की संयोजकता 3 है, कार्बन की 4 है,
नाइट्रोजन की 3 है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, फ्लोरीन की 1 है और नियोन की 0 है, क्योंकि नियोन उत्कृष्ट गैस है जो अक्रिय है, किसी से क्रिया नहीं करते उत्कृष्ट गैस है, और नियोन एक उत्कृष्ट गैस है। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है, क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। उदाहरण, पहले समूह के तत्वों की संयोजकता, पहले समूह के सभी तत्व उनकी संयोजकता 1 होती है और दूसरे समूह के सभी तत्वों की संयोजकता 2 है। परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाएं से दाएं घटती है और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। परमाणु आकार परमाणु की त्रिज्या को दर्शाता है। यह नाभिक के केंद्र और एक पृथक परमाणु, जो कि किसी से मिला हुआ नहीं है, अलग है, के सबसे बाहरी कोश के बीच की दूरी है। जैसा कि परमाणु के बीच में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षों में चक्कर लगाते हैं, पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, ऐसे। तो जो सबसे बाहरी कक्ष है उसकी और नाभिक के केंद्र की दूरी को परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या कहेंगे। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, क्योंकि नाभिक का आवेश बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसलिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, क्योंकि नाभिक का आकर्षण बढ़ता जाता है। नाभिक पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं का आकार कम हो जाता है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु संख्या बढ़ जाती है, अर्थात परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। नाभिक पर अधिक धनात्मक आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के अधिक निकट आ जाते हैं और परमाणु का आकार कम हो जाता है। अपवाद, एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। पूर्णतः भरे हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि अष्टक पूर्ण होता है, जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं उनका अष्टक पूरा होता है, क्योंकि वो किसी से क्रिया नहीं करती। तो किसी भी आवर्त में उत्कृष्ट गैस का जो आकार होगा वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि उसका जो अष्टक है वो पूरा भरा हुआ है। तो उससे इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन, प्रतिकर्षण ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे परमाणु का आकार बढ़ जाता है। एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, क्योंकि अगले आवर्त में इलेक्ट्रॉनों का एक नया कोश कक्ष, जिसको इंग्लिश में ऑर्बिट बोलते हैं, जुड़ जाता है और सबसे बाहर शेल भी बोलते हैं इंग्लिश में। शेल एक इंग्लिश का वर्ड है, इसको हिंदी में कक्ष या कोश बोलते हैं। तो बाहरी कक्ष इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी में वृद्धि होती है। तो इसलिए समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। धात्विक गुण या विद्युत धनात्मक प्रकृति, मेटेलिक करैक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। धात्विक गुण या विद्युत धनात्मक प्रकृति जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो घटती है और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। धात्विक गुण एक परमाणु की इलेक्ट्रॉन को देने की प्रवृत्ति है, क्योंकि हमें पता है कि जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन देती हैं स्थिर होने के लिए। विद्युत धनात्मक प्रकृति भी इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति है। जब एक तत्व इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर धन आवेश आ जाता है। विद्युत धनात्मक प्रकृति एक संयोजक आबंध में
इलेक्ट्रॉनों की साझा जोड़ी को अपने से दूर करने की प्रवृत्ति है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण और विद्युत धनात्मक प्रकृति कम हो जाती है, क्योंकि परमाणु आवेश में वृद्धि हो जाती है और इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण और विद्युत धनात्मक प्रकृति बढ़ती है, क्योंकि परमाणु आकार और इलेक्ट्रॉनों को खोने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखाई गई है। दोनों ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैं। आधुनिक अधात्विक गुण या विद्युत ऋणात्मक प्रवृत्ति, नॉन मेटेलिक करैक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। अधात्विक गुण या विद्युत ऋणात्मक प्रवृत्ति आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण या विद्युत ऋणात्मक प्रवृत्ति बढ़ती है और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विक गुण और विद्युत ऋणात्मक प्रवृत्ति घटती है। अधात्विक गुण एक परमाणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, क्योंकि हमने पहले देखा है कि अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं और जब एक तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है। विद्युत ऋणात्मक प्रवृत्ति एक संयोजक बंधित अणु में इलेक्ट्रॉनों की साझा जोड़ी को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि नाभिक आवेश में वृद्धि के कारण इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विक गुण कम हो जाता है, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, घट जाती है। धातुओं में रासायनिक अभिक्रियाशीलता, केमिकल रिएक्शंस इन मेटल्स, इसके बारे में हमने पिछले अध्यायों में भी पढ़ा है। धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाशीलता समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खोने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा कक्ष उसमें आ जाता है और इलेक्ट्रॉन आसानी से वो दे सकता है। अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया समूह में ऊपर से नीचे की ओर घटती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो नाभिक पर धनावेश भी बढ़ता है और कक्षों में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं, जिस पर ऋण आवेश होता है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उसको हम प्रभावी नाभिकीय आवेश बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है। जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश में क्रमिक वृद्धि होती है। जब हम किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कक्ष बढ़ जाते हैं। फंडामेंटल क्लासेस फरीदाबाद YouTube channel. Please like, share and subscribe the channel so that you are able to see other videos of this channel. Fundamental classes next door shopping mall sector 76 फरीदाबाद। 17 ऑक्साइड की प्रकृति, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। धातु के ऑक्साइड्स जिसके उदाहरण हैं Na2O, MgO, सोडियम ऑक्साइड Na2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक होते हैं। गैर धातु ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 आदि अम्लीय प्रकृति के होते हैं।
संदर्भ के लिए फिर से आधुनिक आवर्त सारणी नीचे दी गई है। परिशिष्ट और शब्दावली, अपेंडिक्स एंड टर्मिनोलॉजी, एक जादुई संख्या है जिसको मैजिक नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। यह है 2, 2 बार 8, 2 बार 18 और 2 बार 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। आवर्त सारणी के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें आवर्त में क्रमशः 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 तत्व हैं। मतलब कि पहले आवर्त में 2 और सातवें आवर्त में 32 तत्व हैं। आप इन जादुई संख्याओं का उपयोग करके किसी स्तंभ या समूह में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या याद कर सकते हैं। जैसे निष्क्रिय गैसों में पहली निष्क्रिय गैस हीलियम है जिसका परमाणु क्रमांक 2 है। उसमें 8 जोड़ेंगे तो दूसरी निष्क्रिय गैस आ जाएगी, फिर 8 जोड़ेंगे तो तीसरी, फिर 18 जोड़ेंगे तो चौथी, फिर 18 जोड़ेंगे तो पाँचवीं। इस प्रकार जो है हम सभी निष्क्रिय गैसों के परमाणु क्रमांक का पता लगा सकते हैं। बिजली के बल्ब में आर्गन गैस का प्रयोग होता है। वर्तमान में आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। 118 तत्वों में से केवल 94 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, बाकी को प्रयोगशाला में बनाया जाता है। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के 7 सुर हैं, सा रे गा मा पा धा नी। प्रत्येक 8वां सुर पहले वाले सुर के समान है और अगली पंक्ति का पहला सुर होता है। उत्कृष्ट गैसों की खोज बहुत देर से हुई क्योंकि उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय होती हैं और वातावरण में बहुत कम मात्रा में मौजूद होती हैं। उत्कृष्ट गैसें किसी से क्रिया नहीं करती और उनकी मात्रा भी वातावरण में बहुत कम है, इसलिए उनकी खोज बहुत देर से हुई। हैलोजन की तरह ही हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक अणु के रूप में विद्यमान है, जैसे H2, Cl2, Br2। इस कारण हाइड्रोजन को 17वें ग्रुप में भी रखा जा सकता है और पहले में भी, क्योंकि हाइड्रोजन के सबसे बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, इसलिए इसको हाइड्रोजन को पहले कक्ष में रखा गया है। समस्थानिकों आइसोटोप के परमाणु क्रमांक, समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है, ड्यूट्रियम का द्रव्यमान 2 है और ट्रिटियम का द्रव्यमान 3 है, लेकिन परमाणु क्रमांक तीनों के 1 है। क्लोरीन के 2 स्थिर स्थायी समस्थानिक होते हैं जो कि प्रकृति में ज़्यादा पाए जाते हैं। एक का परमाणु द्रव्यमान 35 है और दूसरे का परमाणु द्रव्यमान 37 है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। प्रकृति में लगभग 4 क्लोरीन परमाणुओं में से 3 क्लोरीन जिसका द्रव्यमान 35 होता है के होते हैं। क्लोरीन 36 जिसका द्रव्यमान 36 है भी प्रकृति में पाया जाता है और इसकी लगभग 30,000 वर्षों की अर्धायु है। यह एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है। रेडियोधर्मी समस्थानिक का मतलब ये अपने में से अल्फा बीटा गामा किरणें छोड़ता है। जब हाइड्रोजन की स्थिति की बात आती है तो एक विसंगति होती है, क्योंकि इसे या तो पहले आवर्त के समूह में या 17वें समूह में रखा जा सकता है। क्योंकि हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक 1 है तो इसलिए इसको पहले समूह में रखा जा सकता है, लेकिन इसके गुण हैलोजन जो कि 17वें ग्रुप में समूह में होते हैं से मिलती जुलती गुण है, इसलिए इसको 17वें ग्रुप में भी रखा जा सकता है। याद रखें कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जिसे एक इलेक्ट्रॉनिक कक्ष या कोश में समायोजित किया जा सकता है
वह सूत्र 2n⁴ पर निर्भर करता है, जहाँ n कक्ष या कोश की संख्या है। पहले कक्ष के लिए इंग्लिश में कक्ष को ऑर्बिट बोलते हैं, n 1 हो जाएगा, दूसरे कक्ष के लिए n 2 हो जाएगा और तीसरे इलेक्ट्रॉनिक कक्ष के लिए n 3 हो जाएगा। इस प्रकार बढ़ता जाएगा। उदाहरण के लिए कक्ष या कोश को इंग्लिश में शेल या ऑर्बिट कहते हैं। पहला कक्ष के कक्ष, इसके लिए n 1 हो गया, 2n⁴ 2 × 1⁻²2 2, इसलिए पहले कक्ष को कक्षा भी बोलते हैं। पहले कक्ष या कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा कक्ष जिसको L बोलते हैं, दूसरे कक्ष में n 2 हो जाएगा, 2n⁴ 2 की 2 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरे कक्ष जिसको हम m कक्ष बोलते हैं, उसके लिए n 3 हो जाएगा, 2n⁴ 2 × 3⁻² 18, इसलिए तीसरे कक्ष या कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चौथे कक्ष जिसका नाम n है, उसमें n 4 हो जाएगा, 2n⁴ 2 4⁻² 32, इसलिए चौथे कक्ष या कोश में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। जैसे हमें पता है कि बाईं तरफ धातु होते हैं और दाईं तरफ अधातुएं होती हैं, तो बाईं तरफ ही एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है, जिगजैग रेखा, जिसके रेखा पर बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्यूरियम और पोलोनियम तत्व होते हैं। इन तत्वों के गुण धातु और अधातु दोनों से मिलते हैं, इसलिए इन तत्वों को हम उपधातु या अर्धधातु कहते हैं। पहले 20 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु क्रमांक, तत्व का प्रतीक सिंबल और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला आवर्त में 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक नंबर 1, परमाणु क्रमांक 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 हो जाएगा क्योंकि एक ही कक्ष है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन पहले कक्ष में आ जाएंगे। दूसरा आवर्त में 8 तत्व होते हैं। लिथियम जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, इसके पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1 हो गया। इसी प्रकार बेरिलियम जिसका परमाणु क्रमांक 4 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 2 हो गया। बोरोन जिसका परमाणु क्रमांक 5 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 3 है। कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 6 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 है, मतलब कि पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के। नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 7 है, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 5। ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक 8 है, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक 9 है, पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन। नियोन जिसका परमाणु क्रमांक 10 है, तो पहले कक्ष में 2 और दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका नियोन का बाह्य कक्ष में सबसे बाहर वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट अष्टक पूरा है, तो ये स्थिर है। तो जैसा हमें पता है कि उत्कृष्ट गैसें स्थिर होती हैं क्योंकि इनका जो अष्टक पूरा होता है, सबसे बाहर वाले कक्ष में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये निष्क्रिय गैसें आपस में रिएक्ट नहीं करती। तीसरा आवर्त 8 तत्व। सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम जिसका परमाणु क्रमांक 12 है, तो पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एल्युमिनियम जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, तो पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन जिसका परमाणु क्रमांक 14 है,
पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉस्फोरस जिसका परमाणु क्रमांक 15 है, पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर जिसका परमाणु क्रमांक 16 है, पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक 17 है, पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार आर्गन जो कि एक उत्कृष्ट गैस है, इसका परमाणु क्रमांक 18 है, पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि इसके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये स्थिर है। चौथा आवर्त, इसमें पोटेशियम आता है, इसका परमाणु क्रमांक 19 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1, सबसे बाहर वाले कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम इसका परमाणु क्रमांक 20 है, 2 8 8 2, तो इसके सबसे बाह्य कक्ष में, बाहर वाले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।